हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक फ्लो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, जिसे पढ़कर लोगों ने नौकरी छोड़ी, बिजनेस शुरू किया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सालों से नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह भी ठीक है, फिर भी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी के बच्चे बिना एक दिन काम किए भी अमीर रहेंगे, लेकिन हम लोग एक महीना काम बंद करें तो घर का खर्च रुक जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में गणित पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, लेकिन पैसे कैसे काम करते हैं यह कभी नहीं पढ़ाया? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। साल था 1997 और जब यह किताब आई तो दुनिया में एक तूफान आ गया, क्योंकि रॉबर्ट ने वो बात कही जो कोई कहना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। बस इतना सुनते ही लोग भड़क गए, क्योंकि यह बात हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ थी। हमें बचपन से यही सिखाया गया था, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट कह रहे थे यह फॉर्मूला काम नहीं करता। तो सवाल यह है, क्या वो सही थे? और अगर सही थे तो फिर अमीर बनने का असली रास्ता क्या है? यही इस किताब का जवाब है। रॉबर्ट ने इस किताब में अपनी असली जिंदगी की कहानी बताई है। उनके दो बाप थे। एक असली बाप जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी की हुई थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। यही थे उनके पुअर डैड, गरीब पिता। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास कारोबार थे, जमीनें थीं, निवेश था और वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। यही थे उनके रिच डैड, अमीर पिता। रॉबर्ट ने दोनों को देखा, दोनों से सीखा और फिर एक सबसे बड़ा सवाल पूछा, दोनों इतने अलग क्यों थे? दोनों मेहनती थे, दोनों बुद्धिमान थे, फिर एक अमीर, दूसरा गरीब। क्यों? जवाब था सोच का फर्क। और इसी सोच के फर्क को रॉबर्ट ने 6 बड़े सबक में समझाया है। तो आइए एक एक सबक को गहराई से समझते हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनकर अजीब लगता है ना? तो सोचिए, अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो काम क्यों करते हैं? रॉबर्ट कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। ये फर्क बहुत गहरा है। आप सोचिए, एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है? सुबह उठो, दफ्तर जाओ, काम करो, तनख्वाह लो, खर्चे चुकाओ, फिर अगले महीने का इंतजार करो। यह चक्र चलता रहता है, महीने दर महीने, साल दर साल। और एक दिन रिटायरमेंट आ जाती है और पेंशन इतनी कम होती है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। यह है पैसे के लिए काम करना। लेकिन मुकेश अंबानी को देखिए, क्या वो हर दिन खुद जाकर तेल बेचते हैं? नहीं, उनके पास सिस्टम है, लोग हैं, निवेश है। जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनका पैसा काम कर रहा होता है। यही है पैसे को अपने लिए काम कराना। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग डर की वजह से नौकरी करते हैं। डर कि पैसे नहीं होंगे, बिल नहीं भरेंगे, परिवार भूखा रहेगा। यह डर उन्हें हर सोमवार सुबह दफ्तर ले जाता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और जब तनख्वाह बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, और इंसान फिर उसी चक्र में फंस जाता है। रॉबर्ट इसे कहते हैं राइट रेस, चूहे की दौड़। जैसे एक चूहा पहिए में दौड़ता रहता है, थकता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, बस दौड़ता रहता है। क्या यह आपकी जिंदगी की तस्वीर है? रॉबर्ट कहते हैं, इससे निकलने का एक ही रास्ता है, डर से ऊपर उठना और पैसे को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखना। पैसा आपका मालिक नहीं, आप पैसे के मालिक हैं। लेकिन यह तब होगा जब आप यह समझेंगे कि एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या। दूसरा सबक, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। यह किताब का सबसे जरूरी सबक है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो एसेट खरीद रहे हैं। ये बात जरा रुक कर सोचिए। एसेट क्या होती है? एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, आपके बिना काम किए। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। बस इतना सरल है। अब सोचिए, आपने होम लोन लेकर घर खरीदा। आप सोचते हैं घर एसेट है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, अगर उस घर की ईएमआई आप भर रहे हो, रखरखाव का खर्च आप दे रहे हो,
तो वो घर आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, मतलब वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने वो घर किराए पर दे दिया और किराया आपकी ईएमआई से ज्यादा आ रहा है, तो वो एसेट बन गया, क्योंकि अब वो आपकी जेब में पैसे डाल रहा है। एक और उदाहरण, आपने नई कार ली, ईएमआई, पेट्रोल, बीमा, मरम्मत, ये सब आपकी जेब से जाता है, तो कार लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने वो कार ओला या उबर में लगा दी और वो कमाई करने लगी, तो एसेट बन सकती है। अब मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं? वो कमाते हैं और सारा पैसा लायबिलिटी में लगा देते हैं। बड़ा घर, नई कार, महंगा टेलीविजन, विदेश यात्रा, क्रेडिट कार्ड पर, और सोचते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं ये तरक्की नहीं, ये जाल है। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट बनाते हैं, शेयर, जमीन, व्यापार, रॉयल्टी, और जब एसेट से पैसे आने लगते हैं तब उन पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। यही फर्क है। शाहरुख खान को देखिए, उन्होंने शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे कमाई हुई उन्होंने आईपीएल टीम खरीदी, प्रोडक्शन कंपनी बनाई, बांद्रा में जमीनें ली। ये सब एसेट हैं। अब चाहे वो फिल्म करें या ना करें, पैसा आता रहता है। तो सवाल ये है, आपकी जिंदगी में एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी? अगर यह जवाब आपको परेशान कर रहा है तो अगला सबक और भी जरूरी है। तीसरा सबक, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं अमीर अपना बिजनेस बनाते हैं, बाकी लोग किसी और का बिजनेस बनाते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आप अपने मालिक का सपना पूरा कर रहे होते हैं। उसकी कंपनी बढ़ रही है, उसकी एसेट बढ़ रही है, आपको बस तनख्वाह मिलती है। अब यहाँ एक बात साफ कर दें, रॉबर्ट ये नहीं कह रहे कि आज ही नौकरी छोड़ दो। वो कह रहे हैं नौकरी करते हुए भी अपना बिजनेस शुरू करते रहो। आपकी पहचान आपकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अब बिजनेस का मतलब यह नहीं कि करोड़ों लगाकर फैक्ट्री खोलो। बिजनेस मतलब एक ऐसी चीज जो आपके बिना काम किए भी चले, आपके बिना पैसे बनाए। जैसे एक ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल, किराए की दुकान, ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग। रॉबर्ट की अपनी कहानी देखिए। उन्होंने पहले नौकरी की, जेरोक्स में सेल्स का काम, लेकिन साथ में रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया। छोटे छोटे मकान खरीदे, किराए पर दिए। धीरे धीरे उनकी किराए की आमदनी उनकी तनख्वाह से ज्यादा हो गई। तब उन्होंने नौकरी छोड़ी। यही सही तरीका है, पहले एसेट बनाओ, फिर एसेट तुम्हें आजाद करेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में जन्मे। पिता नाव चलाते थे, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक संपत्ति बनाया, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, और वो देश के राष्ट्रपति बने। ज्ञान भी एक एसेट है। रॉबर्ट कहते हैं सबसे पहले अपनी एसेट कॉलम बनाओ। आज से भले ही छोटी शुरुआत हो, हर महीने कुछ पैसे उसमें डालो। लेकिन यह सब करने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की समझ। चौथा सबक, टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि सिस्टम को समझकर। ये सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये सच है। जब आप नौकरी करते हैं तो पहले सरकार टैक्स काट लेती है, फिर आप बाकी पैसों से खर्च करते हैं, बचा तो शायद निवेश भी। लेकिन जब आपका अपना कारोबार होता है तो पहले आप खर्च करते हैं कंपनी के नाम पर, दफ्तर का किराया, गाड़ी, खाना पीना, यह सब खर्चे, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स। इसका मतलब है कारोबारी पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। नौकरी पेशा पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। यही सिस्टम का फर्क है। रॉबर्ट कहते हैं इसीलिए अमीर लोग कॉर्पोरेशन बनाते हैं, कंपनियां खड़ी करते हैं, क्योंकि कानून उनके लिए काम करता है। यह जानना जरूरी है, लेकिन जानना काफी नहीं। रॉबर्ट कहते हैं इसके लिए आपको 3 लोग चाहिए, एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा वकील, एक अच्छा वित्तीय सलाहकार। यह लोग आपके पैसे की सुरक्षा करेंगे, सही जगह लगाएंगे और सिस्टम को आपके लिए काम कराएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात, यह सब सीखने के लिए जो चाहिए वो है साहस। और साहस तब आता है जब आप अपने डर से बड़े हो जाते हैं। 5वां सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। यह सुनकर लगता है क्या मतलब, पैसे का आविष्कार? रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा सीमित है, जितना मिला उतने में काम चलाओ। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं मौके असीमित हैं, बस नजर चाहिए। वो एक कहानी सुनाते हैं। उनके रिच डैड ने उन्हें 9 साल की उम्र में एक काम दिया, टोकरियां गिनो। एक दुकान में तनख्वाह थी 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट को गुस्सा आया, इतनी कम तनख्वाह। लेकिन रिच डैड ने कहा यही जिंदगी है, या तो बैठे रहो और शिकायत करो, या फिर समाधान ढूंढो। रॉबर्ट ने समाधान ढूंढा। उन्होंने देखा दुकान में पुरानी कॉमिक्स की किताबें थीं
जो फेंकी जाती थी। उन्होंने वो किताबें इकट्ठा की, एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली अपने घर पर, बच्चों से 10 सेंट चार्ज किया और घर बैठे कमाई शुरू हो गई। 9 साल का बच्चा, पहला बिजनेस, बिना पूंजी के। यही है पैसे का आविष्कार। देखिए, अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो हमेशा समस्याएं देखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग समस्या में मौका देखते हैं। कोरोना के वक्त याद कीजिए, कितने लोग घर बैठकर रो रहे थे और कितने लोगों ने उसी वक्त ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए, डिजिटल कोर्स बनाए, यूट्यूब शुरू किया और आज वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं। मौका वही था, नजरिया अलग था। रॉबर्ट कहते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन करो। हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा मौका देखा, कौन सी समस्या है जिसका मैं समाधान दे सकता हूं। यही मानसिकता आपको अमीर बनाएगी। लेकिन इस सब में एक और चीज चाहिए जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। छठा सबक, काम करो सीखने के लिए, पैसों के लिए नहीं। ये सुनकर लगता है ये क्या बात हुई, काम तो पैसों के लिए ही होता है। लेकिन रॉबर्ट एक और गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं, अगर आप हर नौकरी को सिर्फ तनख्वाह की नजर से देखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर हर नौकरी से कुछ सीखोगे तो एक दिन आप खुद मालिक बन जाओगे। रॉबर्ट ने खुद जेरोक्स में नौकरी की, लेकिन उनका मकसद था सेल्स सीखना, बेचना सीखना, लोगों से बात करना सीखना। और जब वो सीख गए, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उस एक हुनर ने उन्हें करोड़पति बनाया। अब सोचिए, आप क्या सीख रहे हो अपनी नौकरी से? रॉबर्ट कहते हैं, हर काम में 3 चीजें सीखो, बेचना, हिसाब किताब और मैनेजमेंट। बेचना इसलिए कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कमाता है वो सबसे अच्छा बेचता है। हिसाब किताब इसलिए कि जो नंबर नहीं समझता वो धंधा नहीं कर सकता। मैनेजमेंट इसलिए कि अकेले कोई अमीर नहीं बना, टीम चाहिए। एक बात और, रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग एक विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और वो एक ही काम में इतने डूब जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं और इसीलिए वो मौके देख पाते हैं जो बाकी नहीं देख पाते। 7वां सबक, डर को पहचानो और फिर भी कदम बढ़ाओ। रॉबर्ट कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं है, रुकावट है डर, असफलता का डर, गलती का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। और यह डर इतना गहरा होता है कि लोग पूरी जिंदगी उस नौकरी में बिता देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि यहां तो तनख्वाह पक्की है। रॉबर्ट कहते हैं, हर किसी को डर लगता है, अमीरों को भी, लेकिन अमीर लोग डर के साथ चलते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। एक कहानी है, रॉबर्ट ने एक बार एक ऐसी जमीन देखी, सस्ती थी, उन्हें पता था यह मौका है, लेकिन पैसे नहीं थे। क्या किया उन्होंने? डर गए? नहीं, उन्होंने रास्ता ढूंढा, जुगाड़ किया, पार्टनर बनाए, जमीन खरीदी और बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। रॉबर्ट कहते हैं, अक्सर सबसे बड़ा मौका वही होता है जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है। तो अगली बार जब डर लगे, रुकिए नहीं, बस एक कदम आगे बढ़ाइए। 8वां सबक, अहंकार से बचो और सीखते रहो। रॉबर्ट कहते हैं, अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब इंसान सोचने लगता है मुझे सब आता है, तब उसकी तरक्की रुक जाती है। उनके पुअर डैड यानी उनके असली बाप बहुत पढ़े लिखे थे, डिग्री थी, ज्ञान था, लेकिन जब भी कोई उनसे पैसे के बारे में सवाल पूछता वो कह देते ये मेरे विषय से बाहर है। यह था उनका अहंकार और इसी अहंकार ने उन्हें हमेशा गरीब रखा। रिच डैड इसके उलट थे, वो हर उस इंसान से मिलते जो उनसे ज्यादा जानता हो, सीखते रहते, पूछते रहते। रॉबर्ट कहते हैं, जितना ज्यादा तुम जानते हो उतना ज्यादा तुम जानते हो कि तुम कितना कम जानते हो। यह विनम्रता ही असली ताकत है। तो आज से एक काम करिए, हर हफ्ते एक नई चीज सीखिए, पैसों के बारे में, निवेश के बारे में, कारोबार के बारे में। किताब पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, यूट्यूब देखिए और अपने आसपास के कामयाब लोगों से सवाल पूछिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। 9वां सबक, अपनी कमाई का 10% खुद को पहले दो। यह एक बहुत पुराना लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम है। रॉबर्ट कहते हैं, जब भी पैसा आए पहले खुद को दो, 10% अलग रखो निवेश के लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सब खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा बचाएंगे, लेकिन कुछ बचता नहीं। लेकिन अगर आप पहले खुद को 10% दो तो बाकी पैसों में खर्च मैनेज हो जाता है। यह छोटी आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। मान लीजिए आप हर महीने 50,000 कमाते हो, 5,000 हर महीने बचाते हो और हर साल उसे अच्छी जगह निवेश करते हो। 20 साल में यह रकम करोड़ों में हो सकती है, ब्याज पर ब्याज के कारण। यही है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। आइंस्टाइन ने कहा था,
चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। तो आज से, अभी से अपनी कमाई का 10% खुद को पहले दीजिए। 10वां सबक, पैसे का दिमाग बनाओ। स्कूल पर भरोसा मत करो। रॉबर्ट की सबसे बड़ी शिकायत शिक्षा व्यवस्था से है। वो कहते हैं, स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, लेकिन पैसे कैसे काम करते हैं यह कोई नहीं सिखाता। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर जो बहुत पैसे कमाते हैं वो भी जिंदगी भर कर्ज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन खुद लेनी पड़ती है, खुद पढ़ना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है। और इसके लिए सबसे पहले ये 4 चीजें समझो। 1, कैश फ्लो, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। 2, बैलेंस शीट, आपके पास क्या है और आप पर क्या बकाया है। 3, निवेश, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। 4, टैक्स, कानूनी तरीके से कितना बचा सकते हो। यह चारों चीजें जब आपको समझ आएंगी तब आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। रॉबर्ट कहते हैं, सबसे बड़ी एसेट आपका दिमाग है, उसे तेज करते रहो। 11वां सबक, पैसा और भावनाएं दोनों को अलग रखो। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग पैसों के फैसले भावनाओं से लेते हैं, दिमाग से नहीं। जब बाजार गिरता है वो डर जाते हैं और बेच देते हैं। जब बाजार चढ़ता है वो उत्साहित हो जाते हैं और खरीद लेते हैं। और यही गलती उन्हें हमेशा नुकसान में रखती है। अमीर लोग इसके उलट करते हैं, जब बाजार गिरता है वो खरीदते हैं, सेल देखते हैं, जैसे कपड़ों की दुकान में सेल लगती है और आप खुश होकर खरीदते हो। बाजार की गिरावट भी वैसी ही सेल है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनना है तो दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। हर बड़ा फैसला लेने से पहले रुको, सोचो, अपने अकाउंटेंट से पूछो और फिर कदम बढ़ाओ। 12वां सबक, देने की आदत डालो और यह देखो कि क्या होता है। यह आखिरी सबक सबसे अजीब भी है और सबसे गहरा भी। रॉबर्ट कहते हैं, जब आप देते हो तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब आप देते हो आपका मन खुलता है, आप अमीरी की मानसिकता में आ जाते हो। आप खुद को एक देने वाले के रूप में देखने लगते हो, न कि एक कमी में जीने वाले के रूप में। और यही मानसिकता आपको और ज्यादा कमाने के लिए प्रेरित करती है। अपने काम में 10% दान करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी के सपने में योगदान दो। ये आदत आपको अंदर से बदलेगी और यही बदलाव बाहर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, यह थी रिच डैड पुअर डैड की दुनिया। एक किताब जो कहती है, नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, सोच तुम्हें अमीर बनाएगी। एसेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो, खुद को पहले दो, डर के साथ चलो और हमेशा सीखते रहो। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप सिर्फ पढ़ो, उन्होंने लिखी ताकि आप बदलो। तो आज से एक काम करिए, अपनी कमाई का 10% अलग रखिए, किसी भी निवेश में लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे जमीन हो, चाहे खुद का हुनर हो। बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि अमीरी का सफर एक बड़े कदम से नहीं, एक छोटी सी शुरुआत से होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक फ्लो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हफ्ते ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।